All right, so what's up, everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. Here with me, Ansh Hiran, and welcome back to this exclusive trade video of our daily market analysis. So let's go. और डेली मार्केट एनालिसिस ऐसी सीरीज जहां पर हम हर रोज आकर निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करते हैं, कल मार्केट में किस तरह से मार्केट चलने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा प्रिडिक्शन लगाने की कोशिश करते हैं। और हमने बजट के लिए भी आपके लिए एक प्री बजट एनालिसिस वीडियो बनाया था, और जिसकी जितनी भी बातें हमने की थी ऑलमोस्ट सारी सही साबित हुई है। तो बात करते हैं क्या हमने ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए थे और क्या ट्रेड्स हमने एक्चुअली इस बजट के अंदर लिए हैं और उससे हमें क्या प्रॉफिट हुआ है, और ये 400 पॉइंट बैंक निफ्टी की जो हम बात कर रहे थे वो किस तरह से हमें हासिल हुए हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आज, सो कीप वॉचिंग। सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में जैसा हमने कहा था वो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स दिए थे कल, मतलब 2 दिन पहले मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी दी, लेकिन उन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट करते करते ये लेवल था, ऊपर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट रीटेस्ट करके अगले लेवल को टेस्ट किया, अगले लेवल को रेजिस्ट किया, उसके बाद इसका ब्रेकआउट देके इन्हीं पर कंसोलिडेट करता रहा। उसके बाद ऊपर के जो लेवल्स थे, आज पूरा दिन मार्केट इन्हीं लेवल्स को कंप्लीटली एकदम परफेक्टली रिस्पेक्ट करते करते ऊपर नीचे साइडवेज की तरह चलता रहा। और अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी यही हुआ। मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग हुई और हमारा जो पहले का सप्लाई जोन था, डिमांड जोन था, मतलब ये जो जोन बनाया हुआ था, वहां पर आकर टच किया और वहां से एक स्ट्रेट अपवर्ड मूव देखने मिला, और एग्जैक्टली जो पहले का जो हमने ये जोन बना रखा था वहीं पर आकर वापस मार्केट रेजिस्ट किया है और यहीं पर कंप्लीटली साइडवेज मार्केट क्लोज हुआ। अब उसके बाद आज वापस मार्केट इसी लेवल पे ओपन हुआ और इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट करते करते ऊपर नीचे साइडवेज होते होते मार्केट आज चलता रहा और इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग भी दी है। अब बात करते हैं जो ट्रेड्स हमने आपको प्री बजट के जो दिए थे वो किस तरह से चले। हमने प्री बजट में तो आपको 2 ट्रेड दिए थे। सबसे पहला, निफ्टी के अंदर लॉन्ग स्ट्रैडल का, यानी कि फार ओटीएम कॉल के और पुट के आपको बाय करने थे, और बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट स्ट्रैडल का, जो कि आज के दिन आपको मॉर्निंग में शॉर्ट स्ट्रैडल करना था। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वहां के कॉल सेल करने थे, नीचे जो सपोर्ट लेवल है वहां के पुट सेल करने थे। तो देखते हैं इन दोनों में से हमें किस तरह का रिटर्न्स किसमें मिला है। वेल, जाहिर सी बात है कि मार्केट में कोई बड़ा ट्रेंड नहीं आया। हमने कहा भी था कि इस बजट में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होने वाला, बहुत बड़े कोई नियम नहीं आने वाले जिसकी वजह से एक बड़ा मूव आ जाए। बट फिर भी वी वर रेडी फॉर ऑल द केसेस, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन आने वाले हैं, तो हो सकता है गवर्नमेंट कुछ बड़ा कर देती। और जैसा कि हमने कहा था कि मार्केट साइडवेज चला, भी पूरे दिन मार्केट साइडवेज ही था। जब ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना स्पीच शुरू किया, मार्केट काफी वॉलेटाइल था, लेकिन स्पीच खत्म होने के बाद मार्केट काफी ठंडा, एक ठंडे एक न्यूट्रल पोजीशन में आ चुका था। अब जो ट्रेड्स हमने लिए वो सबसे पहले था लॉन्ग स्ट्रैडल, जो हमने निफ्टी के अंदर किया था। तो हमने निफ्टी का 21,000 का जो पुट है वो बाय किया था, 22,000 का कॉल बाय किया था, वो भी एक दिन पहले, यानी कि कल हमने ये बाइंग कर ली थी मार्केट एंड होते वक्त। और उस वक्त हमें ये लगभग लगभग 50 रुपीज के आसपास ये पूरा का पूरा जो है प्रीमियम वो पड़ा था। और आज जब मार्केट में एक डिसीजन आया कि भाई मार्केट में कोई बड़ा मूव नहीं आने वाला है, लगभग 12 बजे के आसपास, तो 30 रुपीज के आसपास ये पूरा का पूरा जो लॉन्ग चैनल था हमने क्लियर कर दिया, हमने इससे एग्जिट कर दिया। तो इसमें 20 रुपए का नुकसान, यानी कि 20 पॉइंट का नुकसान, यानी कि 20 मल्टीप्लाइड बाय 50, लगभग 1,000 रुपए का लॉस हमें एक लॉट के अंदर, एक एक लॉट मतलब एक लॉट कॉल का, एक लॉट पुट का, 1,000 रुपए का लॉस इस पूरी पोजीशन में देखने को मिला। अब अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी का जो शॉर्ट स्ट्रैडल बनाने का आपको कहा था, जो कि आपको आज मॉर्निंग में जब वॉल्टिलिटी उसकी पीक पे होती है तब बनाने के लिए कहा था, तो यहां पर हमने 45,600 का पुट सेल किया और उस तरफ 46,500 का कॉल सेल किया था। ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस था, नीचे की तरफ सपोर्ट था, और ये लेवल हमने ऑलरेडी आपको दे भी रखा था हमारे डेली एनालिसिस के अंदर। तो और इसी के आसपास मार्केट क्लोज हुआ था, मतलब इससे कुछ पॉइंट नीचे क्लोज हुआ था। तो इसके बीच में जब मार्केट क्लोज हुआ था, इन दोनों इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को हमने शॉर्ट स्ट्रैडल बनाने के लिए यूज किया, और लगभग 900 का प्रीमियम के ऊपर, लगभग मतलब एक अप्रोक्सीमेट तो मुझे देखना पड़ेगा, बट ऑलमोस्ट 900 के प्रीमियम पे डे के शुरुआत में हमने ये शॉर्ट स्ट्रैडल बनाया था। और क्योंकि मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहा, इसी रेंज के अंदर बना रहा, और जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच खत्म हुई 12 बजे और एकदम से प्रीमियम्स जो है वो गिरने लगे, मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होने लगी, तो ये अचानक से 700 से थोड़ी ही देर के अंदर अंदर लगभग 500 पॉइंट के आसपास क्लोज हुआ। तो 400 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर इस तरीके से शॉर्ट स्ट्रैडल करके हमने इसमें से कमाने की, निकालने की कोशिश की। तो लगभग लगभग यहाँ पर 6,000 का प्रॉफिट, एक लॉट सेल करने, एक एक लॉट दोनों सेल करके 6,000 का प्रॉफिट हमें पूरी एक स्ट्रैटेजी से हुआ। तो एक तरफ 1,000 रुपए का लॉस, दूसरी तरफ 6,000 का प्रॉफिट। ओवरऑल और किसी के लिए हो ना हो, ये बजट एटलीस्ट हमारे लिए तो प्रॉफिटेबल रहा
फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से। सो वेल, ये पावर है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर एनालिसिस के साथ ट्रेड करने में, किस तरह से आप इवेंट के टाइम पे ट्रेड कर सकते हैं। एंड मुझे आज सुबह से बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि सर ये स्ट्रेटेजी हमने यूज करके इतने पैसे कमाए, इतना ये बनाया। वो ठीक है, और मैं भी अपनी ट्रेड ज्यादा शेयर नहीं करता, जो पीएनएल्स वगैरह होते हैं वो दिखाने में मैं बिलीव नहीं करता कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। लेकिन जिस तरह से ये स्ट्रैटेजीज आपको सिखाने के लिए बनी है, किस तरह से इवेंट के डेज पर आप ट्रेड कर सकते हैं, रिस्क को मिनिमाइज करके, और एक बड़े जो पोजीशन, बड़ा एक जो मूवमेंट आता है उसको कैप्चर करने की कोशिश करते करते आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, ये सब आपको सिखाने के लिए आज हमने ये ट्रेड दिखाया। अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करूं तो पहले के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है अभी भी इंटैक्ट है, ये हफ्ते इसी तरह चलेगा। और जो लॉन्ग टर्म पिक्स होने वाली बजट को लेकर, उसकी बात हम वीकली एनालिसिस के अंदर करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। लेकिन आज का ये एनालिसिस वीडियो, जो ट्रेड वीडियो है, आपको कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर ऐसे और वीडियोस आपको चाहिए वो भी मुझे बताइए। एक फॉर्म है इसी डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट्स के अंदर, तो उसको आप फिल कर सकते हैं, जहां पर आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपके रिव्यूज, आपके व्यूज, आपके ओपिनियंस हमें दे सकते हैं। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।